तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज कैंडी के बारे में। अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवी पसंद आता है तो ये सीरीज भी आपको जरूर पसंद आएगा। इस सीरीज की खास बात ये है कि ये आपको एंड तक बांधे रखेगा और हर कुछ मिनट के बाद आपके सामने ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं जो कि आप बिल्कुल प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे। दरअसल यहाँ पे होता क्या है कि मेहुल नाम की एक लड़की की लाश जंगल में एक पेड़ पे लटकता हुआ मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं व्हाइट रैबिट नाम का एक बंदा जो स्कूल में ड्रग सप्लाई करता है और ये मेहुल नाम की जिस लड़के का मर्डर हुआ है इसका भी कहीं ना कहीं इस ड्रग्स के साथ कनेक्शन है। और जिस लड़की की लाश हमें जंगल पे मिली उसे 3 लड़के हमेशा रैगिंग करते थे और गांव वालों का तो ये मानना था कि मसान नाम का एक सुपर नेचुरल एंटिटी इस लड़के का खून किया है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी एक साथ चलते हैं और एंड में जब सारी कड़ियाँ एक साथ जुड़ती है जो क्लाइमेक्स रिवील होगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी उसे पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रेडिक्ट कर दोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको एक हार्ट दे दूंगा। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हम इस वीडियो में पहले 4 एपिसोड के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अपलोड होने के तुरंत बाद देख रहे हो तो आपको स्क्रीन में जो डेट एंड टाइम दिख रहा होगा, तब मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट यानी कि इस सीरीज का लास्ट 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप इस तारीख के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करो तो सेकंड पार्ट का वीडियो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए साथ मिलकर सीरीज को देखते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं पुलिस को जंगल में एक पेड़ पे अजीब तरीके से लटकता हुआ एक लड़की की लाश मिलता है। बाद में पता चलता है इस लड़के का नाम मेहुल है और ये रुद्रकुंड के DVS स्कूल में पढ़ता था। तभी यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया जाता है और थोड़ी देर बाद जयंत पारेख नाम का एक टीचर भी यहाँ पे आ जाते हैं। मेहुल की लाश को देख के वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं ये कैसे हो गया और आपने अभी तक कातिल को पकड़ा क्यों नहीं। तो तभी इंस्पेक्टर रत्ना उन्हें कहती है कि देखिए सर जी, पुलिस को उसका काम करने दीजिए, फालतू में यहाँ पे सीन क्रिएट मत करिए। जयंत सर DVS स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ वो मेहुल और कुछ स्टूडेंट के मेंटर भी होते हैं। दरअसल इनकी भी एक सैड स्टोरी होती है। किसी कारण से इनकी बेटी की मौत हो गई होती है और इस सदमे से उनकी बीबी की मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो गया है। वो एक पत्थर को उनकी बेटी बिन्नी मानती है और हमेशा उस पत्थर को अपने पास रखती है। और जयंत सर को भी इंसोम्निया नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती। कई दिनों से या फिर कई महीनों से उन्होंने ठीक से सोया नहीं है। फिर हम देखते हैं DVS स्कूल में संजय, इमरान और जॉन नाम के 3 लड़के जो मेहुल के साथ हमेशा बुरे तरीके से रैगिंग करते थे, वो आपस में बात करते हैं अगर पुलिस को पता चल जाएगा कि कल रात मेहुल हमारे साथ था तो फिर हमारा क्या होगा। और कैंडी का पैकेट भी तो हमने खो दिया, अगर व्हाइट रैबिट को पता चलेगा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। और तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर रत्ना और जयंत सर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इंस्पेक्टर रत्ना इन बच्चों से पूछते हैं कि मैंने सुना है तुम मेहुल के साथ बहुत रैगिंग करते थे, लेकिन ये लड़के ये बात नहीं मानते। तो इंस्पेक्टर रत्ना इनके लॉकर की चेकिंग करते हैं लेकिन शक करने लायक कुछ नहीं मिलता। फिर इंस्पेक्टर रत्ना मेहुल के लॉकर को ओपन करते हैं तो वहाँ से एक कैंडी का पैकेट नीचे गिरता है और वहाँ पे एक फोटो भी मिलता है। तो फोटो में जयंत सर और मेहुल के साथ एक लड़की थी। इंस्पेक्टर रत्ना उस लड़की के बारे में जब पूछती है तो जयंत सर कहते हैं इस लड़की का नाम कल्की रावत है, ये मेहुल की बेस्ट फ्रेंड है। गरीब लड़की है लेकिन अपनी दम पर स्कॉलरशिप लेके वो इस DVS स्कूल में पढ़ती है। तो इंस्पेक्टर रत्ना कैंडी की पैकेट और फोटो को अपने पास रख लेती है और जयंत सर के साथ कल्की रावत के घर के लिए निकलती है। तो इंस्पेक्टर रत्ना की यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं इन तीनों बच्चों में से एक लड़का व्हाइट रैबिट को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि सर जी, इंस्पेक्टर रत्ना हमारे स्कूल आई थी और चेकिंग के दौरान मेहुल की लॉकर से कैंडी की पैकेट मिला और उसको वो अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर रत्ना और जयंत सर कल्की रावत के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कल्की तो नहीं होता, उसके पिता नरेश रावत होता है जो कि बाहर बैठ के दारू पी रहा होता है। इंस्पेक्टर रत्ना जब उसको बुला के पूछते हैं तेरी बेटी कल्की कहाँ है, होगी कहीं, कल रात से वो चली गई है और ये देखिए मेरे चेहरे पे ये घाव दे के गई है। तभी जयंत सर कहते हैं कि तुमने ही कुछ किया होगा इसीलिए वो घर छोड़ के गई होगी। तभी इंस्पेक्टर रत्ना दीवार पर टंगी हुई एक कुल्हाड़ी को देखते हैं जिसमें नरेश रावत की नेम की पहले लेटर हैं। फिर इंस्पेक्टर रत्ना यहाँ पे एक हवलदार छोड़ के वो जयंत सर के साथ चली जाती है ताकि यहाँ पे जब कल की वापस आए वो हवलदार इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दे। फिर हम देखते हैं MLA साहब, पुलिस और गाँव वाले मिलके जंगल में कल्की को ढूंढते हैं। वहाँ उन्हें कल्की तो नहीं मिलती लेकिन उसकी एक शू मिलती है जिसमें खून लगा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं जंगल में व्हाइट रैबिट के यहाँ ड्रग्स का पार्टी चल रहा होता है। तभी MLA साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और व्हाइट रैबिट को बाहर बुला के उसे कहते हैं कहा था ना तो किसी भी कांड में मत फंसना, अगर फंस गया तो मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा।
कल रात कहाँ था तू? दोस्तों, व्हाइट रैबिट कोई और नहीं, वो एमएलए साहब का बेटा होता है और उसका नाम बायू है। वो अपने बाप से अलग रह के यहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस करता है। फिर बायू कहता है, आप जिस कांड के बारे में बात कर रहे हो ना, उसके बारे में मुझे भी पता है और आप टेंशन मत लो क्योंकि उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। फिर एमएलए बायू से कहते हैं, बेटा अभी भी टाइम है, घर वापस लौटा। पर वायु नहीं सुनता, उल्टा बंदूक अपने सर पे रख के कहता है कि मैं 3 गिनने तक आप यहाँ से चले जाओगे वरना मैं खुद को ही गोली मार लूंगा। फिर एमएलए साहब यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वायु अपनी गाड़ी में जाता है तो वहाँ पे इंस्पेक्टर रत्ना होती है जो कि वायु से पूछती है कि सच बता, मेहुल का खून तूने ही किया है ना? तो वायु मना करता है। तभी इंस्पेक्टर रत्ना उसके ऊपर गन तान देती है और उसे पूछते हैं कि सच बता। वायु फिर से कहता है, मैडम आपको अगर मारना ही है ना तो आप मेरे छाती पे मारिए, लेकिन मेरा जवाब यही रहेगा कि मेहुल के खून के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। इंस्पेक्टर रत्ना और बायु की तो दरअसल सेटिंग चल रही होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। तो इंटीमेट होने के बाद इंस्पेक्टर रत्ना बायु की उस रात की पार्टी का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। तो वो फुटेज में देखते हैं कि उस रात यहाँ पे मेहुल और कल्कि दोनों आए थे और किसी ने उनको ड्रग्स भी खिला दिया था। तो इंस्पेक्टर रत्ना कहते हैं, देख बेटा, अगर तू सच में कुछ कांड किया है ना, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगी और हाँ, ये वीडियो को अपने पास रखना, अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ये ले लूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जयंत को प्रिंसिपल बताते हैं कल्कि की सू जंगल में मिली है और उसमें खून लगा हुआ है। ये सुनने के बाद जयंत सर को बहुत बुरा लगता है और वो सोचते हैं कि कल्कि को भी किसी ने मार दिया होगा। उनकी 2 फेवरेट स्टूडेंट के मर जाने की वजह से उन्हें ये बहुत बुरा लगता है। वो भी सुसाइड करने का डिसाइड करते हैं और एक पाइप को कार के साइलेंसर पाइप पे लगा के और दूसरी छोर को कार के अंदर रखते हैं और फिर कार के अंदर बैठ के गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं ताकि गाड़ी की धुआं कार में भर जाए और वो सांस ना लेने की वजह से मर जाए। पर तभी वो देखते हैं कि कल्कि बहुत बुरी हालत में इनके सामने खड़ी थी। जयंत सर तुरंत कल्कि के पास जाते हैं। वो बेचारी सदमे में होती है, रोते हुए और घबराते हुए कहती है कि उसने उसे मार दिया, मसान ने मेहुल को मार दिया सर। तभी वो बेहोश हो जाती है और उसकी जेब से एक कैमरा गिरता है। फिर हम जंगल में एक अजीब सी जानवर को देखते हैं जिसकी आंखें लाल होती है। दोस्तों, दरअसल यही मसान है और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम 4 साल पहले का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं एमएलए का बेटा वायु वो डीवीएस स्कूल में पढ़ता था। वो लीना नाम की एक लड़की को कहता है, गाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। दरअसल वायु लीना को पसंद करता है। ये दोनों 2 बार डेट पे भी जा चुके हैं, पर अभी लीना कहती है, नहीं, मैं साइकिल से चली जाऊंगी और तू यहाँ से जा। फिर वायु यहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले कहता है कि देख लेना, अगर रास्ते में तुझे कोई उठा के ले गया ना तो तू मुझे ही याद करेगी। फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाता है और लीना जंगल के रास्ते में घर जा रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब से आवाज सुनाई देती है। उसे लगती है कि शायद वायु उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी यहाँ पे लीना एक अजीब सी जानवर को देखती है, यानी कि वो मसान को देखती है जिसकी आंखें लाल होता है। फिर लीना मसान से बचते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मसान उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। जयंत सर को कल्कि से जो कैमरा मिला था वो उसकी मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप पे लगाते हैं। उन्हें मेहुल द्वारा रिकॉर्ड किया गया कुछ वीडियो मिलते हैं। वीडियो को देख के जयंत सर को ये पता चलता है तो मेहुल सीक्रेटली कल्कि के साथ मिलके ऑपरेशन क्लीनअप नाम का एक सीक्रेट मिशन कर रहा था। दरअसल उसे पता चल गया था कि 3 सीनियर यानी कि इमरान, जॉन और संजय मिलके स्कूल में ड्रग्स सप्लाई करते थे। ड्रग्स बिल्कुल आम कैंडी की तरह दिखता था, इसीलिए उनके ऊपर कोई भी शक नहीं करता था। जयंत सर एक और वीडियो देखते हैं। जिस रात मेहुल के मर्डर हुआ था उस रात वो कल्कि के साथ वायु की ड्रग्स पार्टी में गया था। एक लड़की इन दोनों को जबरदस्ती कैंडी खिला देती है। फिर ये वीडियो खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल्कि के पापा नरेश रावत हवलदार से छुपके एक बक्से को जमीन पे गाड़ रहे होते हैं और उसके ऊपर एक पौधा लगा देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। फिर हम देखते हैं कल्कि जयंत सर के क्वार्टर में सोई हुई होती है और जयंत सर की पत्नी इसे अपनी बेटी मिन्नी समझती है। तभी जयंत सर कहते हैं कि ये मिन्नी नहीं है, ये कल्कि है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है ये कल्कि है, पर मैं तो इसे बिन्नी ही मानूंगी। फिर वो जयंत सर को उस पत्थर को दिखा के कहते हैं, देखो, मानो तो ये मिन्नी और ना मानो तो ये पत्थर है। तुम एक काम करो, इस पत्थर को अपने पास रखो और देखना तुम्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन जयंत सर मना कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जयंत सर की पत्नी उस पत्थर को जयंत सर के जैकेट में रख देती हैं। फिर जयंत सर इंस्पेक्टर रत्ना को कॉल करके कहते हैं कि उस दिन स्कूल से जो कैंडी आप लेके गए थे उसे अच्छे से टेस्ट करिए, उसमें ड्रग्स मिला है। कोई है जो स्कूल में ड्रग्स बेच रहा है। एज एन ऑडियंस हमें ये पहले से ही पता है कि इंस्पेक्टर रत्ना को वायु के बारे में सब पता है और वो जानती है कि वो वायु ही है जो ड्रग्स बेचता है। फिर इंस्पेक्टर जयंत सर से कहती है, मास्टर जी, अब कहाँ फालतू की चीजों
चीज़ों में उलझ रहे हो। आप शांत रहिए और पुलिस को भी अपना काम करने दीजिए। फिर हम कैंडी फैक्ट्री को देखते हैं जो कि एमएलए साहब के नाम पे है, लेकिन उसे उनकी बेटा बायो चलाता है और यहीं पे ड्रग्स वाला कैंडी बनाया जाता है। फिर जयंत सर संजय, इमरान और जॉन के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, देखो मुझे पता है उस रात मेहुल तुम्हारे साथ पार्टी में था, मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है, मैं तुमको लास्ट चांस दे रहा हूँ कि सच बताओ दरअसल हुआ क्या था, अगर तुम लोगों ने कुछ किया है तो साफ साफ बता दो। लेकिन ये तीनों कुछ नहीं बता दे और जयंत सर जाने के बाद इन तीनों में से एक व्हाइट रैबिट को एक मैसेज कर देता है कि जयंत सर को कैंडी और ड्रग्स पार्टी के बारे में सब पता चल गया है। दूसरी तरफ पुलिस को मेहुल की लाश के पास एक चाकू मिलता है जिसमें नरेश रावत की नाम का इनिशियल लेटर लिखा हुआ होता है और इंस्पेक्टर रत्ना जब इसको देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि जब वह नरेश रावत के घर गए थे तो वहाँ पे कुल्हाड़ी में बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ था, यानी कि मेहुल का खून कल्कि के पिता नरेश रावत ने किया है। फिर वो नरेश को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाते हैं पर नरेश किसी तरह से पुलिस से बच के भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जयंत सर इंस्पेक्टर रत्ना से मिलने के लिए थाने जाते हैं और उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि पुलिस को लगता है कि मेहुल की खून कल्कि के पिता नरेश रावत ने किया है। फिर जयंत सर इंस्पेक्टर रत्ना को कहते हैं कि अगर मैं आपको सबूत दूंगा कि कैंडी में ड्रग्स है, क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगी? तभी इंस्पेक्टर रत्ना कहते हैं कि तुम्हें पता है कि कैंडी की फैक्ट्री एमएलए सर के नाम पे है, अगर तुम्हें इतना डाउट है तो तुम खुद क्यों नहीं चेकिंग कर लेते। यानी कि दोस्तों पुलिस एमएलए सर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती। फिर जयंत सर अपने घर वापस चले आते हैं। कल्कि को होश आ चुकी होती है और जयंत सर की पत्नी अपनी बेटी की तरह उसकी ध्यान रखते हैं। कल्कि यहाँ पे इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी मां नहीं होती है। तभी जयंत सर आते हैं और कल्कि जयंत सर को बताती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। मेहुल के सीक्रेट ऑपरेशन क्लीनअप के चलते उस रात मेहुल उन तीनों लड़कों को फॉलो करते हुए व्हाइट रैबिट की उस पार्टी में पहुंच जाता है और उस पार्टी में भी वो वीडियो बनाता है। तभी अचानक कोई हमें कैंडी खिला देता है और उसके बाद हमें भी नशा हो जाता है और हम जंगल की तरफ जाते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी अचानक मसान आ जाता है और मेरी आंखों के सामने वो मेहुल को मार डालता है। फिर वो मेरी पीछा करता है लेकिन मैं किसी तरीके से मसान से छुपते छुपाते आपके क्वार्टर चली आई। फिर हम देखते हैं जयंत सर बायो रणावत के बारे में इंटरनेट में सर्च करते हैं। उनको एक पेपर कटिंग मिलता है जहाँ पे लिखा था गुमशुदा लीना की वापसी पर हजारों सवाल, दोषी कौन। यानी कि हमने जो शुरुआत में 4 साल पीछे का जो फ्लैशबैक देखा था कि लीना के ऊपर मसान हमला कर देता है, दरअसल यहाँ पे लीना मरी नहीं होती है, उसको जख्मी हालत में मसान छोड़ देता है। तभी उन्हें गैरेज से कॉल आता है कि आपकी गाड़ी ठीक हो गया है, आप आके ले जाइए। दरअसल उनकी गाड़ी के एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया होता है, वो उसे ठीक करने के लिए गैरेज में दिए हुए थे। फिर जब गाड़ी लेके वापस आ रहे होते हैं तभी वायु और उसके दोस्त जयंत सर को बीच में रोकते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और हम देखते हैं कल्कि के पिता नरेश रावत जो पुलिस से बच के भाग गया था, दरअसल वो अभी वायु की गाड़ी की डिक्की में बंद पड़ा हुआ होता है। फिर वायु और उसके दोस्त जयंत सर को इसी हालत में यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं हवलदार जयंत सर को बेहोशी से जगाता है और उन्हें घर तक छोड़ने जाता है और कहता है सर जी आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाने में फोकस करिए, ये बाकी सारे चीजों में आप कहाँ उलझ रहे हैं। शुक्र मनाइए कि आप अभी तक जिंदा हैं। कुछ साल पहले यहाँ पे हर्षल पांडे नाम का एक जिद्दी पत्रकार था, उसे भी मसान का सच जानना था, लेकिन आखिर में हुआ क्या, उसी मसान के हाथों वो भी मारा गया। आपका शुभचिंतक हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि आप ये सब चीजों से दूर रहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं बायो नरेश रावत को लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और नरेश रावत पुलिस के सामने कबूल करता है कि मेहुल को मैंने मारा है, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। एज एन ऑडियंस हम ये नोटिस करते हैं जैसे कि नरेश को किसी ने कहा है कि तुम ये जुर्म खुद के सर पे ले लो और वायु कहता है ये नरेश हमारे घर गया था मेरे पापा को मारने, तभी हमने इसे पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं एमएलए मणि रावत गाँव वालों को किसी नेगी जी की श्राद्ध का भोज खिला रहा होता है। दोस्तों ये नेगी जी का नाम याद रखिएगा, हम आगे जानेंगे कि ये कौन है। फिर हम डीबीएस स्कूल में साहिबा नाम की एक लड़की को देखते हैं, ये भी मेहुल की एक अच्छी दोस्त है। वो भी जानती थी संजय, इमरान और जॉन हमेशा मेहुल के साथ रैगिंग करते थे। साहिबा की रितिका नाम की एक सीनियर होती है जो कि संजू की गर्लफ्रेंड है और वो नहीं चाहती कि साहिबा की वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसीलिए वो साहिबा को वार्निंग देके रखी है कि अगर तूने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। तभी यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं पुलिस को मेहुल की खूनी मिल गया है और वो खूनी कल्कि रावत के पापा नरेश रावत हैं।
फिर हम देखते हैं जयंत सर कल्कि को कहते हैं कि पुलिस तुम्हारे पापा को अरेस्ट कर लिया है और कह रहा है कि तुम्हारे पापा के खिलाफ उनको सबूत मिला है। तो कल्कि कहती है कैसा सबूत सर, मेहुल को तो मसान ने मारा है, फिर वो मेरे पापा को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? सर मुझे मेरे पापा के पास जाना है, आप प्लीज मुझे मेरे पापा के पास लेके चलिए। फिर जयंत कल्कि को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। तभी डीएसपी रत्ना जयंत सर को बहुत डांट लगाती है क्योंकि कल्कि जयंत सर के घर में थी और इतने दिनों से पुलिस उसे जंगल में ढूंढ रही थी। तब जयंत सर कहते हैं कि कल्कि की मेंटल हेल्थ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। फिर जयंत सर डीएसपी रत्ना को वो मेमोरी कार्ड देते हैं जिसमें मेहुल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो फुटेज होते हैं और कहते हैं मैं आपके ऊपर भरोसा करके ये दे रहा हूँ, ये भरोसा तोड़ना मत। फिर कल्कि अपने पापा से मिलने जाती है और रोने लगती है और कहती है कि पापा आपने तो कुछ नहीं किया है ना, मेहुल का खून तो मसान ने किया है, तो फिर आप पुलिस को ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपने खून किया है? फिर कल्कि के पापा कहते हैं चली जा यहाँ से, मैं तेरे साथ बात नहीं करना चाहता। फिर कल्कि और जयंत वहाँ से चले जाते हैं। फिर एमएलए मणि रावत पुलिस स्टेशन आते हैं और नरेश रावत से अकेले में कुछ बातें करते हैं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ डीवीएस स्कूल की चर्च में फादर मार्कस सभी स्टूडेंट के साथ मेहुल और कल्कि के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी जयंत सर कल्कि को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। कल्कि को सभी स्टूडेंट्स घेर लेते हैं और साहिबा गुस्से से कल्कि के पास जाती है और पूछती है कि तेरे पापा ने मेहुल को क्यों मारा, बता। फिर कल्कि चिल्ला के कहती है कि मेहुल को मेरे पापा ने नहीं मारा, मेहुल को मसान ने मारा है। तभी जयंत सर आते हैं और कल्कि को भीड़ से निकाल के अपने क्वार्टर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रितिका जयंत सर के क्वार्टर में जाती है और कहती है कल्कि तूने जो कहा वो बिल्कुल सच है, कोई तेरे बात पे भरोसा करे या ना करे, मैं भरोसा करती हूँ कि मसान सच में है। फिर रितिका अपने बालों को हटाती है तो हम देखते हैं कि उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सा जला हुआ मार्क है। फिर वो कहती है जब मैं 10th क्लास में स्कूल की तरफ से जंगल में कैंप करने के लिए गई थी और वहाँ पे संजू और मैं जब थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे तो हम दोनों ने कैंडी खाया था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए कैंप से बाहर निकली तो अचानक चक्कर आया और मैं नीचे गिर गई। फिर जो भी हुआ सब धुंधला धुंधला सा याद है। तभी मैंने मसान को देखा था। फिर जब होश आया मेरे गर्दन पे ये मार्क था। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को बायू डीएसपी रत्ना के घर पे गया होता है। डीएसपी रत्ना की एक बेटी होती है जो कि स्पेशल चाइल्ड होती है। दोस्तों विकलांग या फिर मानसिक विकलांग बच्चे को स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। फिर बायो डीएसपी रत्ना से कहता है जल्द ही बहुत बड़ा काम होने वाला है। फिर सब टेंशन खत्म। अगले दिन हम देखते हैं एक गुस्सैल भीड़ पुलिस स्टेशन पे हमला कर देता है। उनका कहना ये था कि खून के बदले खून होना चाहिए। नरेश ने मेहुल को मारा तो हम अब इसको मारेंगे। वो लोग थाने में तोड़ फोड़ करते हैं और जयंत सर के द्वारा दिया गया उस मेमोरी कार्ड को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर डीवीएस स्कूल के प्रिंसिपल जयंत सर को बताते हैं कि थाने के ऊपर हमला कर दिया गया है और नरेश को शायद वो ले जाएंगे। फिर जयंत सर कल्कि को अपने साथ लेके तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ वो भीड़ जबरदस्ती थाने से नरेश रावत को ले जाते हैं और एक ब्रिज में लटका के जिंदा जला देते हैं। और तभी जयंत सर और कल्कि पुलिस स्टेशन के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में ये भयानक दृश्य देखते हैं। कल्कि अपने पापा को जलते हुए देख जोर जोर से रोती है और जयंत सर उसे संभाल रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चौथे एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं नरेश रावत की इंसिडेंट के बाद डीएसपी रत्ना को सस्पेंड कर दिया जाता है और मीडिया जब इस इंसिडेंट के बारे में एमएलए मणि रावत को पूछता है तो वो कहते हैं नरेश रावत को पुलिस के हवाले मेरे बेटे ने किया था ताकि पुलिस उसको सजा दिलवाए, क्योंकि हमें कानून के ऊपर पूरा भरोसा था। पर इन्होंने किया क्या, उसे थाने में ठीक से रख भी नहीं पाए। देखिए जो भी हुआ हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। फिर हम देखते हैं रितिका 10th क्लास में उसके साथ जो मसान वाला इंसिडेंट हुआ था वो संजय को बता देती है और मसान के द्वारा दिया गया वो मार्क भी उसे दिखाती है। ये सब सुनने के बाद भी संजय रितिका का फुल सपोर्ट करता है और वो ये बात जब जॉन और इमरान को बताता है तो इमरान कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पास भी ऐसे ही एक मार्क है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीएसपी रत्ना को भी बुरा लगने लगा क्योंकि जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये सब पॉलिटिक्स के कारण किया गया है। फिर हम देखते हैं फादर मार्कस नरेश रावत का फ्यूनरल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एमएलए मणि रावत आते हैं और कहते हैं कल्कि बेटा खुद को अकेली मत समझना, मैं हूँ ना, आज से तू हमारे साथ रहेगी। तभी जयंत सर कहते हैं झूठा सहानुभूति मत दिखाइए, कल्कि जहाँ पे है ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर एमएलए मणि रावत कहते हैं जो खुद की बेटी की ख्याल नहीं रख पाया वो कल्कि का क्या रखेगा। तभी एमएलए मणि रावत सभी के मोबाइल में एक वीडियो भेज देते हैं और हम देखते हैं उस वीडियो में एक लड़की खुद की ही गला काट के मर जाती है। दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं, ये जयंत सर की बेटी बिन्नी है। दरअसल वो ड्रग्स के नशे की वजह से अनजाने में खुद की ही गले को काट के मर जाती है। ये वीडियो दिखाने के बाद एमएलए मणि रावत कहते हैं देख लिया, अब सोचिए
जयंत जी कैसे ख्याल रखेंगे कल्कि का। तभी जयंत सर की वाइफ कहती है, मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं हमेशा उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रही, कभी भी उसकी बात नहीं सुनी। शायद इसीलिए बिन्नी ने ड्रग्स लिया और अनजाने में खुद को मार डाला। और हाँ मणि राणावत जी, आपके बेटे जैसे ही किसी की वजह से मेरी बेटी मर गई। अगर वो ड्रग्स नहीं लेती तो आज भी जिंदा होती। फिर जयंत सर और उनकी वाइफ कल्कि को लेके यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर श्याम पांडे जयंत सर को कॉल करता है और कहता है, आपको मसान की सच जानना था ना, तो आप कल्कि को साथ लेके मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर श्याम पांडे कोई और नहीं, ये पत्रकार हर्षल पांडे का बेटा है, जिसकी बाप को मसान ने मार डाला था। फिर वो जयंत सर को एक फाइल देता है जिसमें उसके पापा के द्वारा किया गया सभी रिसर्च होते हैं जो कि उन्होंने मसान के बारे में किया था। फिर सब इंस्पेक्टर पांडे कहता है, मसान कोई और नहीं, ये एमएलए मणि राणावत ही है। ये जो कैंडी फैक्ट्री है वो असल में नेगी जी का था। 14 साल पहले मणि राणावत एक आम आदमी था, वो नेगी जी का राइट हैंड था। अचानक एक दिन नेगी जी गायब हो जाते हैं और उनकी लाश जंगल में मिलता है और मणि राणावत सभी लोगों को ये यकीन दिला देता है कि ये काम मसान का है। इसी तरह उसके सामने जो भी आया उसे मसान ने मार डाला और मेरे पापा उसका ये भांडा फोड़ने ही वाले थे कि तभी मसान ने उन्हें भी मार डाला। फिर श्याम पांडे कहते हैं, मेरे ख्याल से मसान कोई और नहीं, ये एमएलए मणि राणावत खुद है। उसके सामने जो भी आएगा मसान के नाम पे उसे मार डाला जाएगा। फिर हम देखते हैं, हालांकि डीएसपी रत्ना अभी सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो जयंत सर की मदद करेंगी और सच तक जाएंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमएलए मणि राणावत बायू को किसी काम के लिए घर बुलाए होते हैं। बायू को लगा कि शायद पापा कैंडी फैक्ट्री के लिए लैंड देने वाले हैं, लेकिन एमएलए मणि राणावत बायू को पुलिस स्टेशन से चुराया हुआ उस मेमोरी कार्ड को दिखाते हैं और उसे एक दारू की बोतल में डाल देते हैं और जबरदस्ती दारू की बोतल को बायू की मुंह के अंदर ठूस देते हैं और कहते हैं, साला कब तक बचाता रहूंगा तुझे, कभी तो कोई काम ढंग से किया कर। वो यहाँ पे वायु को बहुत बुरी तरीके से जलील करते हैं। फिर वायु यहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर हम देखते हैं श्याम पांडे ने जो फाइल दिया था वहाँ से कल्कि को एक पेपर कटिंग मिलता है जहाँ पे लिखा था 8 साल की बच्ची की माँ ने की आत्महत्या, अपने साथ घर को भी किया खाक। दरअसल दोस्तों ये कल्कि की माँ है। कल्कि जब 8 साल की थी तब उसकी आंखों के सामने उसकी माँ खुद को जला के खुदकुशी कर ली थी। ये बात कल्कि को याद आ जाती है और वो इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसआई श्याम पांडे रात को अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और वो कॉल उठाने के लिए रुकते हैं और तभी मसान उनके ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। और इसी के साथ ये 4 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। स्क्रीन में दिख रहे इस तारीख को इतने बजे इस सीरीज का सेकंड पार्ट अपलोड होगा, यानी कि लास्ट 4 एपिसोड का वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप जरूर याद करके देख लेना। और अगर आप इस तारीख के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन में सेकंड पार्ट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो के टाइटल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और सबसे पहला लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आप सेकंड पार्ट के वीडियो के ऊपर चले जाएंगे। पार्ट 1 वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सेकंड पार्ट आपसे मिस ना हो। तो जल्द ही मिलते हैं इस तारीख को सेकंड पार्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।